हेलो जी। 1 अप्रैल से लेकर अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा विस्तारा की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और जिसका एक खास रीजन है, टाटा विस्तारा एयरलाइंस को बंद करने जा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे पायलट्स और क्रू मेंबर्स एक तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि जो विस्तारा भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में एक प्रेस्टिजियस एयरलाइन है एंड ये इतने कम समय में एक अमेजिंग ब्रांड भी बन चुकी है, तो इसको बंद करना क्यों है? क्योंकि टाटा ग्रुप विस्तारा एयरलाइन को एयर इंडिया के साथ मर्ज करने जा रहा है और एयर इंडिया वही एयरलाइन है जिसे उसकी रिलेटिवली बैड क्वालिटी सर्विसेज की वजह से पैसेंजर्स की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है और जो लगभग 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के डेट से घिरी हुई है। सो इट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन कि टाटा ग्रुप विस्तारा जैसी क्वालिटी सर्विस एयरलाइन का एयर इंडिया जैसी एयरलाइन के साथ में मर्जर का सोच भी क्यों रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर पूरी स्टोरी है क्या। 12 Vistara flights from Delhi have been cancelled. 15 Vistara. Vistara has now said that the delays are due to operational reasons. Now Vistara finds itself in the middle of a crisis. It's विस्तारा की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं। Vistara is in a real state of crisis. विस्तारा आजकल मुश्किलों में चल रही है। विस्तारा एयरलाइंस के यात्रियों को फ्लाइट्स के रद्द होने से लेकर उड़ानों में देरी का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। वैसे तो ये मर्जर 2025 तक कंप्लीट होना है, लेकिन उसकी वजह से होने वाली उथल पुथल अभी से ही नजर आने लगी है। 15 मार्च को विस्तारा ने अपने सारे पायलट्स को वार्न किया कि वो इस रिवाइज्ड पे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें, बट मैनी ऑफ द पायलट्स डिनाइड एंड काफी सारे पायलट्स एक साथ सिक लीव पर चले गए। ये मानिए वो एक तरीके का प्रोटेस्ट करने लगे थे। बट इन अ रीसेंट न्यूज रिपोर्ट विस्तारा के सीईओ मिस्टर विनोद ने ये डिक्लेयर किया है कि 98% से ज्यादा पायलट्स ने इस रिवाइज पे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस रिवाइज पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था क्या? इस रिवाइज पे कॉन्ट्रैक्ट में विस्तारा ने अपने पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए थे। जैसे अब से विस्तारा पायलट्स 40 आवर्स की गारंटेड पे के लिए एलिजिबल होंगे, जबकि नॉर्मल पे स्ट्रक्चर के हिसाब से ये गारंटेड पे 70 आवर्स का था। एंड विस्तारा के पायलट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी वजह से विस्तारा की इतनी सारी फ्लाइट्स डिले हुई और कैंसिल भी। ये तो हुई एक बात, लेकिन यदि हम इस पर्टिकुलर रीजन को कुछ देर के लिए साइड में भी रख दे तो भी क्या ये मर्जर इन दोनों एयरलाइंस के लिए और हमारे और आपके लिए उतना फ्रूटफुल होगा भी या फिर नहीं? उसके लिए पहले हम थोड़ा सा एयर इंडिया को समझते हैं। एक टाइम पर एयर इंडिया इंडियन कल्चर और प्राइड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरलाइन हुआ करती थी एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज महाराजा ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन अब इस एयरलाइन की उतनी ही ज्यादा ऑपोजिट इमेज हो गई थी। ये एयरलाइन जेआरडी टाटा के द्वारा 1932 में एस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए एयर इंडिया की 90 साल से भी ज्यादा की एक लॉन्ग और इंटरेस्टिंग जर्नी है। और 1946 में इंडिपेंडेंस के दौरान इस टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया एंड उसके बाद जब 1953 में पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया तो उसके साथ ही एयर इंडिया को भी भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, जिसको एक ग्लोबल पहचान मिली थी और जिसने आज की काफी सारी ग्लोबल एयरलाइंस को इन्फ्लुएंस भी किया था, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एमिरेट्स एक्सेट्रा। और ये सभी लोग एयर इंडिया की सर्विसेज से, ऑपरेशन से और उनके डिजाइन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। बट अराउंड 2000 एयर इंडिया धीरे धीरे अपनी इस पहचान को खोने लगा, क्योंकि अपने इनएफिशिएंट और ब्यूरोक्रेट्स ऑपरेशंस की वजह से, पुअर कस्टमर सर्विसेज की वजह से और लगभग 60,000 करोड़ के डेट की वजह से एयर इंडिया को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस देखना पड़ा, जिसकी वजह से इस एयरलाइन को नए एयरक्राफ्ट को खरीदना या फिर अपनी टेक्नोलॉजीज को मॉडर्नाइज करना काफी डिफिकल्ट हो गया था। इसीलिए फाइनली 2018 में भारत सरकार ने इस एयर इंडिया को बेचने का डिसीजन लिया और 2022 में टाटा ग्रुप ने इसे भारत सरकार से खरीद लिया और लगभग 70 सालों के बाद वापस से एयर इंडिया टाटा ग्रुप की एयरलाइंस की लिस्ट में शामिल हो गया। एंड इसी इंक्लूजन के साथ आज टाटा ग्रुप के पास 4 एयरलाइंस हैं, जिसमें से 2 फुल सर्विस प्रीमियम एयरलाइंस हैं जैसे विस्तारा और एयर इंडिया एंड 2 लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं जैसे एयर एशिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। खैर, यदि दूसरी तरफ हम विस्तारा का पास देखें तो विस्तारा को टाटा ग्रुप ने 2013 में एस्टेब्लिश किया था और ये अकेले सिर्फ टाटा ग्रुप की एयरलाइन नहीं थी, बल्कि एक जॉइंट वेंचर था टाटा एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन के बीच, जिसमें टाटा सन्स का 51% का शेयर था और सिंगापुर एयरलाइंस का 49% का। विस्तारा एयरलाइन ने बहुत ही कम समय में मार्केट में आते ही लोगों के दिलों को जीतना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी सर्विस थी और लग्जरी लोगों के लिए लग्जरी एक्सपीरियंस भी था। लेकिन अब इन सब के बावजूद भी टाटा ग्रुप ने नवंबर 2022 में अनाउंस कर दिया है कि वो विस्तारा जैसी प्रीमियम एयरलाइन को एयर इंडिया के साथ में मर्ज कर देंगे
जिसके बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर 25.1% का हो जाएगा, जो विस्तारा में 49% का था। एंड रिसेंटली टाटा ग्रुप ने यह भी अनाउंस किया है कि वो इस मर्जर के बाद पूरी तरह से विस्तारा को शट डाउन कर देंगे और फिर वो एयर इंडिया की तरह ही रन करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि विस्तारा इतनी अच्छी प्रीमियम एयरलाइन बन चुकी थी, लोगों का इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट भी उसे मिल रहा था, लोगों का एक्सपीरियंस भी उसके साथ काफी अच्छा रह रहा था, तो इस एयरलाइन को बंद करने का क्या सेंस बनता है? वेल, हियर इन माय ओपिनियन शायद टाटा ग्रुप अपनी 2 प्रीमियम एयरलाइंस को एक साथ कंपटीशन में नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो इस मर्जर के फेवर में है। क्योंकि यदि हम हाइपोथेटिकली देखें, यदि टाटा ग्रुप इन दोनों एयरलाइंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है तो ऑफ कोर्स आज की डेट में लोग विस्तारा को ही एयर इंडिया के ऊपर प्रेफरेंस देंगे। एयर इंडिया उस तरीके से ग्रो कर ही नहीं पाएगी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है। लोग विस्तारा को ही सुपीरियर मानेंगे क्योंकि विस्तारा की क्वालिटी सर्विस, उसका एक्सपीरियंस, उसकी फंक्शनिंग लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस करती है। एंड इस तरह एक ही कंपनी की 2 एयरलाइंस के बीच में अननेसेसरली कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। लेकिन इससे एक और सवाल दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि विस्तारा को एक लो कॉस्ट एयरलाइन बना दिया जाए और एयर इंडिया को एक हाई क्लास प्रीमियम एयरलाइन। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, लोगों के माइंड में विस्तारा को लेकर ऑलरेडी एक प्रीमियम परसेप्शन बना हुआ है। तो यदि एक लो कॉस्ट एयरलाइन में कन्वर्ट किया गया विस्तारा को, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ सर्विसेज में भी कटौती करनी पड़ेगी और उनकी क्वालिटी सर्विसेज को भी थोड़ा बहुत डाउन करना पड़ेगा। और इसकी क्वालिटी सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज होते ही लोगों की इमेज में ये एयरलाइन अपने आप ही गिर जाएगी और फिर लोग ना तो विस्तारा को ही प्रेफरेंस देंगे ना ही एयर इंडिया को, और मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और एयरलाइन पे स्विच कर जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो इनमें से किसी भी केस में टाटा ग्रुप अपने किसी ना किसी एयरलाइन के बिजनेस को तो ड्रॉप कर ही देगा। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि टाटा ग्रुप अपनी दोनों एयरलाइंस को एक जैसी क्वालिटी सर्विसेज के साथ में रन करे या फिर एक को लो एक को हाई प्रीमियम क्वालिटी के साथ भी रन करे, क्योंकि दोनों ही केस में नुकसान टाटा ग्रुप का ही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ही प्रेफरेंस क्यों दी? वो विस्तारा का मर्जर एयर इंडिया में करके एयर इंडिया के नाम से इस पूरी एयरलाइन को रन करना चाहता है। ये पूरा सिनेरियो ऑपोजिट भी तो हो सकता था। वो एयर इंडिया को विस्तारा में मर्ज करके विस्तारा के नाम से इस पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को रन कर सकता था। वेल, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, विस्तारा इंडिया में एक वेल नोन एयरलाइन है, बट टाटा एक ऐसी एयरलाइन बनाना चाहता है जो हाई परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरलाइन हो, जो इंडिया की इंटरनेशनल और मार्केट की डिमांड्स और नीड्स को इजीली फुलफिल कर सके। और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि एयर इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक वेल नोन एयरलाइन है, इसीलिए टाटा ग्रुप के लिए एयर इंडिया विस्तारा से ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन टाटा ग्रुप की थिंकिंग इससे भी कई ज्यादा बड़ी है। सबसे पहले तो टाटा एक ऐसी एयरलाइन बनाना चाहता है जिस पर लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक नीड्स के लिए नहीं बल्कि अपनी इंटरनेशनल नीड्स के लिए भी। वर्ल्ड की कुछ बड़ी एयरलाइंस जैसे कतर एयरवेज, एमिरेट्स, एयर फ्रांस, सिंगापुर एयरलाइंस, ये सभी आज ट्रस्टेड एयरलाइंस हैं, क्योंकि इन सभी एयरलाइंस के नाम उनकी कंट्री पर डिपेंडेंट है या फिर उनसे किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी एयरलाइंस की ब्रांड वैल्यू उस कंट्री की ब्रांड वैल्यू के साथ में ग्रो करती है। इसीलिए एयर इंडिया एक ऐसा ब्रांड नेम है जो इंडिया की ग्रोथ के साथ में अपने आप ग्रो करेगा। और वहीं यही स्ट्रेटेजी यदि हम विस्तारा के साथ में अप्लाई करें तो विस्तारा को इस तरीके से ग्रो करने में टाटा ग्रुप को काफी लंबा समय लग सकता है। इसीलिए उसने विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने का डिसीजन लिया है। और सबसे जरूरी बात, एयर इंडिया को इस तरीके से मार्केट में पहुंचाना एक स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि अब तक जितनी भी ट्रस्टेड और सक्सेसफुल एयरलाइंस है पूरे वर्ल्ड में वो गल्फ एयरलाइंस है। इसीलिए मे बी टाटा ग्रुप गल्फ एयरलाइंस का डोमिनेंस एयरलाइन सेक्टर से शिफ्ट करना चाहते हैं और भारत की एयरलाइंस को उस मार्केट में इंपॉर्टेंस दिलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से एक और डाउट दिमाग में आता है कि एयर इंडिया को एक इंटरनेशनल एयरलाइन बना दें और विस्तारा को डोमेस्टिक प्रीमियम एयरलाइन में कन्वर्ट कर दें। लेकिन टाटा ग्रुप विस्तारा को बंद ही क्यों करना चाहता है? वेल, आई थिंक विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करके विस्तारा की जितनी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटजीज हैं वो सारी एयर इंडिया के साथ में मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि विस्तारा की 49% शेयर होल्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस के पास है, जो मर्जर के बाद 25% एयर इंडिया की शेयर होल्डिंग हो जाएगी। तो जितना भी सिंगापुर एयरलाइंस का क्वालिटी सर्विस एक्सपीरियंस है वो अब विस्तारा के साथ साथ एयर इंडिया को भी मिलेगा, और ये क्वालिटी सर्विस एक्सपीरियंस एयर इंडिया को ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। और इसके साथ ही विस्तारा की 5000 मेंबर्स की एक टीम है जिसने इतने कम समय के अंदर विस्तारा को इस लेवल पे पहुंचाया है। तो वो सारी टीम अब मर्जर के बाद एयर इंडिया के लिए काम करेगी।
जिससे ऑब्वियसली एयर इंडिया को खुद को रिवैम्प करने में, अपने ऑपरेशंस को, अपनी सर्विसेज को अच्छा और बेहतर बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। वेल, एट द लास्ट ऑलमोस्ट 98% पायलट्स ने ऑलरेडी इस रिवाइज पे स्ट्रक्चर पर साइन कर दिया है। उम्मीद है बाकी के 2% भी जल्दी साइन कर देंगे। तो फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी फ्लाइट्स हैं विस्तारा की वो वापस से शेड्यूल हो पाएंगी, वापस से इजीली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल रन कर पाएंगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मर्जर मार्च 2025 के अराउंड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि टाटा ग्रुप की ये दूरदर्शिता फ्यूचर में कितनी सही साबित होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइए कि आप और किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं। एंड यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।